बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न मैथ विद शहज़ाद में खुशामदीद कहते हैं। आज फिज़िक्स 12 के अहम सवाल देखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने हैं और न्यूमेरिकल भी देखने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आएगा जिसमें 17 MCQs होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास चैप्टर 12 है, चैप्टर 14 है और चैप्टर 21 है। इसमें से भी 4 क्वेश्चन आने हैं, इसमें से भी 4 क्वेश्चन आने हैं, इसमें से भी 4 क्वेश्चन आने हैं। टोटल 12 क्वेश्चन आने हैं और आपने 8 इसमें से अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा जी, अब सवाल पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं। शो डैट एन ओहम टाइम्स फैरेड इज़ इक्विवेलेंट टू सेकेंड। अच्छा जी, इसको हमने प्रूव करना है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम्पल है। इसको हमने इसके बराबर प्रूव कर देना है। ठीक है, ओम को जब मल्टीप्लाई करते हैं फैरेड से तो जो अब आपका सेकंड आ जाएगा। ये यूनिट लिखे हुए रेजिस्टेंस के और कैपेसिटेंस के। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, गिव सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन कॉलम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। या तो वो सिमिलरिटी पूछेगा या डिफरेंस पूछेगा। कम से कम 3 सिमिलरिटीज़ लिखनी है या 3 डिफरेंस लिखनी है इस सवाल में। अगला सवाल है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ से मूव करते हैं, हाई पोटेंशियल से मूव करते हैं या लो पोटेंशियल से। ये चैप्टर नंबर अभी 12 जा रहा है। 12 का चौथा सवाल, शो डैट 1 न्यूटन कॉलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट मीटर। अच्छा, जो सवाल अहम एक्सरसाइज है वहाँ से लिए गए और चैप्टर के अंदर से भी बनाए गए जो बार बार पेपरों में आ रहे हैं। अब चैप्टर नंबर हमारा आ गया 14। पाँचवा सवाल, व्हाट शुड बी ओरिएंटेशन ऑफ करंट कैरिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ सो डैट टॉर्क एक्टिंग इट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क के बारे में बताना है, करंट के बारे में बताना है कि वो मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। फार्मूला लिख लेंगे, कोज लगता है, कोज में देख लेंगे, कोज 0 पे मैक्सिमम होता है, 90 पे जाके 0 लेता है। अच्छा जी, 6 इसका सवाल आ गया 14 चैप्टर के अंदर। इज़ इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप विल नॉट बी रोटेटर, एक्सप्लेन। क्या ये पॉसिबल है करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप जो है रोटेट ना करे। अच्छा जी, 7वां सवाल है, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ग्रिड एंड एनोड इन CRO। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर जो ग्रिड होती है और एनोड होती है उनके फंक्शन के बारे में बताना है। अब 8वां सवाल है, व्हाट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। क्या चेंज पैदा होगा मैग्नेटिक फील्ड के सोलेनॉइड के अंदर इफ़ इट्स लेंथ इज़ डबल, जब इसकी लेंथ हम डबल कर देंगे। अब 9वां सवाल आ गया। 9वां सवाल जो है वो चैप्टर नंबर 21 है, वहाँ से भी 4 सवाल आने हैं। इफ़ ई फार्मूला लिखा हुआ है डेल एम सी स्क्वायर शो डैट। अब ये वैल्यू लिखी हुई है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 इज़ इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने बराबर प्रूव करना है इस फार्मूले से। अच्छा जी, चैप्टर 21 का अगला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होते हैं, गिव इट्स सोर्सेज, इसके सोर्सेज के बारे में बताना है। 11वां सवाल है, डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करना है। आल्सो डिफाइन हाफ लाइफ विद इट्स फार्मूला। रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करना है, हाफ लाइफ को डिफाइन करना है, हाफ लाइफ का नीचे फार्मूला भी लिखना है। अब 12वां क्वेश्चन आ गया चैप्टर नंबर 21 से, इफ़ अ न्यूक्लियस हैज़ हाफ लाइफ 1 ईयर डज दिस मीन इट इज़ कम्प्लीटेड डिके आफ्टर 2 ईयर, एक्सप्लेन। कहते हैं कि उसकी हाफ लाइफ 1 साल है, अगर 2 साल के बाद मुकम्मल डिके हो जाएगा या नहीं होगा इसके बारे में वजाहत करिए। अब क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। इसमें चैप्टर नंबर 13 है, 16 है, 17 है, 18 है। 3 सवाल आने, इसमें से भी 12 सवाल आएंगे और 8 करने होंगे। चैप्टर 13 से पहले 3 सवाल, डिफाइन ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को डिफाइन करना है, ओहम्स लॉ का स्टेट जो भी है। डिफरेंशिएट ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस।
ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस का हमने फ़र्क बयान करना। दूसरा सवाल है 13 चैप्टर में, व्हाट आर डिफ़िकल्टी इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब ओबे ओम्स लॉ। जब वो ओबे करता है ओम्स लॉ को तो उसके अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टीज पैदा होती हैं, मुश्किलात। 13 का तीसरा सवाल है, डू बैंड इन वायर अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन। जो हम तारों को मोड़ते हैं, बैंड करते हैं, उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे कितना असर पड़ेगा, क्या असर होगा, उसको एक्सप्लेन करना है। अब अगला चैप्टर नंबर 16 में से 3 सवाल हैं। ए साइनोसाइडल करंट RMS वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर, व्हाट इज़ मैक्सिमम पीक वैल्यू। इसकी मैक्सिमम पीक वैल्यू कितनी होगी। 5वां सवाल है, डिफाइन पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू, पीक वैल्यू अलग डेफिनेशन है, पीक टू पीक वैल्यू अलग डेफिनेशन है। ऑफ AC वोल्टेज, AC वोल्टेज की बतानी है। अगला सवाल आ गया 16 का तीसरा सवाल आ रहा है, डिफाइन मॉड्यूलेशन, डिफ्रेंशिएट AM FM विद देयर रेंज। उनकी जितनी रेंज है उसको पहले डिफाइन करना है, फिर उसकी रेंज लिखनी है। अब चैप्टर नंबर 17 से 3 सवाल आएंगे। 17 से, व्हाट इज़ मीन बाय हाइड्रोलिसिस लूप, हाउ इट यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर सब्सटेंस विद एग्जांपल। अच्छा जी, हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है और ये ट्रांसफार्मर में कैसे इस्तेमाल होता है, इसके बारे में बताना है। 8वां सवाल आ गया चैप्टर नंबर 17 का दूसरा है, डिफाइन डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल दे के हमने इसको एक्सप्लेन करना है। 17वें का तीसरा सवाल है, डिफाइन यंग मॉडुलस एंड बुल्क मॉडुलस। यंग मॉडुलस और बुल्क मॉडुलस की डेफिनेशन करनी है। अब चैप्टर नंबर 18 के 3 सवाल आ रहे हैं। 18 से, द एनोड इज 0.2 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू इथ कैथोड, इज इट फॉरवर्ड बायस। अच्छा जी, एनोड जो है वो इतने टाइम है कैथोड के, क्या ये फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताना है। 11वां सवाल आ गया, ये भी चैप्टर नंबर 18 का दूसरा सवाल है, वाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड डू नॉट इमिट लाइट। जो सिलिकॉन होते हैं ऑर्डिनरी आमतौर पर जो बने होते हैं वो लाइट को इमिट क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में बताना है। 12वां सवाल आ गया चैप्टर नंबर 18 का तीसरा सवाल है, डिफाइन ओपन लूप ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, गिव इट्स फैक्टर। जिस पे ये डिपेंड करता है उसके बारे में बताना है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर आपका आएगा 15, 19 और 20। 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 19 में से 3 आने हैं, 20 में से 2 आने हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल यहाँ से सवाल आपके आएंगे 9 में से कितने अटैम्प्ट करने, 6 अटैम्प्ट करने। अच्छा जी, अब बारी बारी इनको पढ़ते हैं। अच्छा जी, पहले आगे 15 चैप्टर 15 के 4 सवाल हैं। पहले, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट इट्स डिपेंडिंग फैक्टर। जिस पे डिपेंड करते हैं इसके हमने फैक्टर भी बताने हैं। अगला सवाल है, कैन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज्ड इन टू ड्राइव इलेक्ट्रिकल जनरेटर विद आउटपुट फ्रॉम जनरेटर बीइंग ऑपरेट द मोटर। ये एक्सरसाइज से सवाल बनाया गया। अच्छा जी, अगला सवाल, डिफ्रेंशिएट AC जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। अच्छा जी, AC जनरेटर को हमने डिफाइन करना है, ट्रांसफार्मर को डिफाइन करना है। इसका चौथा सवाल आ गया चैप्टर नंबर 15 का, व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर सच एज इलेक्ट्रिक ड्रिल है बीइंग यूज्ड डज इट एक्ट एज जनरेटर। क्या ये जनरेटर के तौर पे काम करेगी। इफ़ सो, अगर ये ऐसा करती है, व्हाट इज़ कंसिक्वेंस ऑफ दिस। इसके फिर क्या नताइज असरात होंगे। अब आगे देखते हैं। अब इसका 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल जो है वो 19 चैप्टर में से अब 19 के 3 सवाल आएंगे। व्हाट हैपन टू टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी पे। अच्छा, टोटल रेडिएशन पे क्या फ़र्क होगा ब्लैक बॉडी से इफ़ इट्स टेम्परेचर इज डबल, जब इसका टेम्परेचर जो है हम डबल कर देते हैं। इफ़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, अगर इनकी दोनों की वेवलेंथ सेम है
विच पार्टिकल हैज़ ग्रेटर स्पीड, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है जी, अगला पार्ट देखते हैं जी। ये भी 19 का तीसरा सवाल है। द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज़ 10⁻⁸ सेकेंड। what is its अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। अच्छा जी, इसकी अनसर्टेनिटी मालूम करनी, एनर्जी में क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब चैप्टर नंबर 20 आगे 20 के दो सवाल हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 20 के दो सवाल आगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम, इनकी डेफिनेशन देख लेंगे। अच्छा जी, इसका लास्ट पार्ट आ गया नोवा। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ लेज़र ओवर ऑर्डिनरी लाइट, लेज़र के इसके मुकाबले में जो फ़ायदे हैं उसको बयान करता है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, जो बार बार पेपरों में आए हैं, कम अज़ कम 5 दफ़ा से ज़्यादा जो है वो लिखे गए हैं। अच्छा जी, पहला सवाल लॉन्ग जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बयान करना है इसकी मदद से। ठीक है, इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। अच्छा, दूसरा सवाल लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बयान करना है। अब अगले चैप्टर में आ जाएंगे, पहले चैप्टर से बन के अब अगले चैप्टर में आ गए। हीट स्टोन ब्रिज विद कंस्ट्रक्शन, हीट स्टोन ब्रिज को डिफाइन करना है, उसके कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, उसके वर्किंग जो भी है वो लिखना है। दूसरे चैप्टर में एक और सवाल है, पोटेंशियोमीटर एज पोटेंशियल डिवाइडर एंड मेजरिंग ईएमएफ। ठीक है जी, पोटेंशियोमीटर जो है पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे कैसे काम करता है और ईएमएफ को कैसे पैमाइश करता है। अब अगला चैप्टर में से सवाल आ गया, एम्पेयर लॉ को एक्सप्लेन करना है। ड्राइव हमने ये फार्मूला करना है फॉर सोलोनाइड के लिए फार्मूला इसमें। अब छठा सवाल, गैल्वानोमीटर की डिफ़ाइन करेंगे, उसके कंपोनेंट लिखेंगे। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमने इसके प्रिंसिपल को बयान करना है, गैल्वानोमीटर के कंस्ट्रक्शन को, वर्किंग को, मूविंग कॉइल इन गैल्वानोमीटर, ये सारे गैल्वानोमीटर के बारे में। अगले चैप्टर में से आ गया, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, एक्सप्लेन करना है एनर्जी जो होती है इंडक्टर की, उसके बारे में बयान करना है। अच्छा जी, RC एंड RL सीरीज सर्किट जो है इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है इम्पीडेंस एंड प्रॉपर्टीज़, इम्पीडेंस को बयान करना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को बयान करना है। नौवां सवाल आ गया, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के हमने ये प्रॉपर्टीज़ बयान करनी दो जो है, एंड पी टाइप एंड टाइप सब्सटेंस, पी टाइप और एन टाइप सब्सटेंस क्या होते हैं। 10वां लॉन्ग क्वेश्चन, एनर्जी बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करना है एंड डिस्टिंग्विश, और हमने फ़र्क बयान करना है कंडक्टर में, इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में। अगला सवाल है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पूछ सकते हैं या फुल वेव रेक्टिफिकेशन पूछ सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, दोनों अहम है, ये अलग अलग सवाल है। 12वां सवाल आ गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस्तेमाल करना एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है इसको और नॉन इन्वर्टिंग में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। 13वां सवाल आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को बयान करना है, एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद आइंस्टाइन इक्वेशन को हमने ड्राइव करना है। 14वां सवाल आ गया इसमें, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट फॉर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डेविसन जो है जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, क्यों किया था, वेव नेचर मालूम की थी पार्टिकल की, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगले 15 सवाल आ गया, 15 क्वेश्चन, कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा देयर प्रोडक्शन, पहले तो इसको हम डिफाइन करेंगे, फिर इसकी प्रोडक्शन कैसे पैदा होती है, इनर शेल ट्रांजिशन, अच्छा ये ट्रांजिशन कैसे करते हैं, यूजेस ऑफ एक्सरे, और एक्सरेज के यूजेस क्या क्या हैं। अगला सवाल आ गया, लेज़र इट्स प्रॉपर्टीज़, लेज़र की प्रॉपर्टीज़ बतानी, लेज़र एक्शन इन डिटेल, और उसको तफसील से बताना जो जो इसके अंदर काम हो रहे हैं।
17वां सवाल आ गया। 17वां सवाल है GM काउंटर। GM काउंटर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन में कैसे होगी और इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं। 18वां लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या होता है। अच्छा जी, अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो है उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला चैप्टर जो 12 है उसमें ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है 12.7, 12.12, 12.13 और एग्जाम्पल में है 12.3। अब एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल और भी हैं 12.4, 12.5, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, वो न्यूमेरिकल में नहीं आता अलग से। अब चैप्टर नंबर 13 आ गया। 13.1 न्यूमेरिकल, 13.2, 13.4, 13.5, 13.7 ये सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हो गए। उसके बाद आगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आ गया 13.1, 13.2। अच्छा जी, इसकी जो एग्जाम्पल में से जो न्यूमेरिकल जाता है ये एग्जाम्पल है 13.3, ये चला जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं जी चैप्टर नंबर 14। 14 के न्यूमेरिकल में 14.1, 14.4, 14.5, 14.7, 14.9। एक से एग्जाम्पल में आ गया 14.1, 14.3, 14.5 ये सारे न्यूमेरिकल में आएंगे, इसमें से कोई शॉर्ट वाला नहीं आ रहा है। अच्छा जी, अगला चैप्टर आ गया 15, 15.4, 15.5, 15.11, 15.13, 15.14, 15.17, 15.18 इसमें 19 न्यूमेरिकल में से ये न्यूमेरिकल है। अच्छा जी, और एग्जाम्पल है जो दो अहम है। अच्छा, 15.1 और 15.5। अब चैप्टर नंबर 16 आ गया। चैप्टर नंबर 16 में 16.1, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9। अच्छा, इसके एग्जाम्पल जो है 16.2 और 3। बाकी दो एग्जाम्पलें जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। आगे देखते हैं जी, चैप्टर नंबर 17 आ गया। 17 पॉइंट ये एक्सरसाइज में से देखना है 17.1, 2, 4 और 5 ये सारे एक्सरसाइज में इसकी एग्जाम्पल नहीं आए। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 18 आ गया। 18.1, 18.5 और इसकी जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। चैप्टर नंबर आ गया 19। चैप्टर नंबर 19 में 19.5, 19.7, 19.9, 19.10 ये एक्सरसाइज में से होंगे। अब एग्जाम्पल 19.5, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10 इसकी ये सारी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो गई। अब दो चैप्टर रह गए 20 और 21। 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.9 ठीक है, ये सारे एक्सरसाइज के आ गए और एग्जाम्पल में आ गए 20.1। आखिरी चैप्टर आ गया 20.1, 20.2, 20.9, 20.10। अच्छा जी, उसके बाद एग्जाम्पल देखें, ये एक्सरसाइज के हो गए, एग्जाम्पल में ये दो हैं 20.1, 20.3। अच्छा जी, ये इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हो गए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।